हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज की वीडियो हमारी महाभारत की हो। तो देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। जब अभिमन्यु को कौरवों ने चक्रव्यूह में फंसा लिया था और उसका बहुत ही बेरहम उसकी हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि जब जब महाभारत की बात आती है, बात रहती है, तो अभिमन्यु का नाम महान योद्धाओं में अवश्य लिया जाता है। जिस उम्र में आज के युवाओं को कोई ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेकों महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे। लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद भी अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था। चलिए जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा देखना है और हमारे वीडियोस को शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए, जय श्री कृष्ण दोस्तों। देखिए, चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार उसमें फंस जाए, उसका निकलना लगभग नामुमकिन होता है। कौरवों की ओर से सब ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वे अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करेंगे और अगर अर्जुन मारे जाएंगे तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि उसमें फंसे खुद चक्रव्यूह को भेदने पहुंचे अभिमन्यु फंस गए। कहते हैं कि जब भगवान महादेव से मिले और खास वरदान के तौर पर जयद्रथ ने चारों पांडवों को चक्रव्यूह बाग के बाहर ही रोक दिया और उस चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए अभिमन्यु। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु के सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह के अंदर उन्होंने इसी का फायदा उठाया और वे चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। उन्होंने न सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। कृपाचार्य, उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष तक को काट दिया और देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 22 बार बाण मारे। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वे अभिमन्यु का सामना कर सकें। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहाँ अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण के सर के धड़ को अलग कर दिया। कहते हैं कि दुर्योधन ने की कर्ण से विनती, क्यों देखते ही देखते दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा और उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्यास्त होने के पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही अकेला एक ऐसा योद्धा था जिससे 8 से भी ज्यादा योद्धाओं ने एक साथ परास्त किया था। कहते हैं कि जब द्रोणाचार्य को भी इसके बारे में एहसास हुआ, तब उन्होंने कर्ण से ये कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना का नाश हो जाएगा। इसलिए मौके का फायदा उठाकर कर्ण ने अभिमन्यु का धनुष काट दिया और अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए। फिर क्या, बस फिर 16 साल के बालक के ऊपर 8 से ज़्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहे थे। उसके बाद सभी महारथियों ने एक एक कर अभिमन्यु के ऊपर कई सारे बाण छोड़े, जिसकी वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गया। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू कर दिया और तभी वे क्षण आया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुंचे स्वयं कर्ण, और कर्ण ने उन्हें धराशाही कर दिया। कहते हैं कि कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कुछ शब्द कहे थे। वो शब्द क्या थे? कहते हैं कि कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और उनसे कहा कि वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने यह ताज हमसे छीन लिया है। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नर्क रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वो कुछ शब्द थे जो स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे थे, और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था,
जिससे कौरवों के 8 से भी ज़्यादा महारथियों को धूल चटा दी थी। वो स्वर्ग की तरफ अब प्रस्थान कर चुके थे। फिर अभिमन्यु की मृत्यु के बाद क्या हुआ, तो देखिए उनका विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा और बलराम की पुत्री वत्सला से हुआ था। उसके बाद अभिमन्यु के पुत्र जो परीक्षित थे, जिसका जन्म अभिमन्यु के मृत्यु के उपरांत हुआ था, वो कुरु वंश के एकमात्र जीवित सदस्य पुरुष थे, जिन्होंने युद्ध की समाप्ति के पश्चात पांडव वंश को आगे बढ़ाया। और अभिमन्यु एक असाधारण योद्धा थे। कहते हैं कि अभिमन्यु ने माँ की कोख में ही चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है उन्होंने सीख लिया था। पर उसके बाद सुभद्रा को नींद आ जाने के कारण अर्जुन कभी उनसे यह बात नहीं बता सके कि व्यूह से बाहर कैसे आना है। इस तरह अभिमन्यु केवल व्यूह के अंदर जाना ही सीख पाए थे और उन्होंने 16 वर्ष बाद महाभारत का युद्ध हुआ। कहते हैं कि अभिमन्यु अपने पिछले जन्म में काल यवन थे। कहते हैं श्री कृष्ण ने चालाकी से उसका वध करवाकर उसकी आत्मा को एक पोटली में बंद कर दिया था। एक बार कृष्ण की बहन सुभद्रा ने गलती से वो पोटली अपने हाथों से खोल दी और फिर पोटली से आत्मा निकलकर सुभद्रा के गर्भ में चली गई और जिससे अभिमन्यु का जन्म हुआ था। क्या आप जानते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? कहते हैं जैसे ही अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठा। उसने प्रतिज्ञा ली कि यदि अगले दिन सूर्यास्त से पहले उसने जद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्मदाह कर देगा। उसके बाद की जो कथा है वो हमने वीडियो में बहुत अच्छे से शेयर किया आपके साथ। आप हमारे चैनल में जाएं और ज़रूर विजिट करें। अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि कृष्ण जी को तो पहले से ही पता रहा होगा, तो आखिर कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया? देखिए, तो चंद्रमा के इस हट के कारण सभी देवता विवश हो गए थे। तब चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया था, जिसके बाद द्रोणाचार्य द्वारा रचे हुए चक्रव्यूह में अपना तीनों में पराक्रम दिखाकर अल्पायु में ही वीर गति प्राप्त हो गए। कहते हैं यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को नहीं बचाया था। चलिए, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बताया कि मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने ऐसा क्या कहा था। तो देखिए, जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आपको महाभारत के बारे में अवश्य, ये जो पौराणिक कथा है वो अवश्य ही पता होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, तो हमारे वीडियोस को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।